Exercise 4.5, question number 15. For the matrix A, 1, 1, 1, 1, 2, minus 3, 2, minus 1, 3. Show that A cube minus 6A square plus 5A plus 11I is equal to null matrix O है. Hence, find A inverse. एक A मैट्रिक्स 3/3 का दिया हुआ है, तो आपको इसको प्रूव करना है. पहले इसको नल मैट्रिक्स के इक्वल लाना है, और फिर ये जो आप प्रूव करेंगे इसी की हेल्प से, हैंस लिखा हुआ है, मतलब इसका यूज करके आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एडजॉइंट का यूज नहीं करना है, बस पहले इसको प्रूव कर दो, और इसको प्रूव करने के बाद दोनों साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि इसका यूज करके आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो एडजॉइंट का यूज नहीं करना है इसके अंदर. तो सबसे पहले इसको प्रूव करने में अपने को ए क्यूब की जरूरत पड़ेगी. अपने पास में ए है, तो पहले अपन ए स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसमें एक बार और ए का मल्टीप्लाई करके पहले ए क्यूब निकाल लें. ए क्यूब आ जाएगा, ए स्क्वायर भी अपने पास में रहेगा, ए भी अपने पास में है, और ये आई जो है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का ले लेंगे, और इसके ये वाले साइड को अपन सॉल्व करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा. और उसके बाद इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे. काम ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ. तो चलिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं. ए क्यूब डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए. ए मैट्रिक्स को दो बार लिख लेते हैं, 3/3 का है. 1 1 2 1 2 minus 1 1 minus 3 3. उसके बाद एक बार और लिख लो इसी एक को, इंटू 1 1 2 1 2 minus 1 1 minus 3 3. देखिए 3/3 के है दोनों, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा अपने को वो भी 3/3 का मिलेगा. पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए. 3 3 है दोनों. अब इसकी रो और इसके कॉलम मतलब 3/3 का मिलेगा. करो मल्टीप्लाई जैसा अपन करते हैं, तो विच इज इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं. चलिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करते हैं, और बीच में प्लस के साइन लगाते जाएंगे. 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2. फिर सेकेंड रो से भी कर लो. फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू -2 -6. आप थर्ड रो से भी कर लेते हैं. फर्स्ट कॉलम में 2 1 जा 2, -1 इंटू 1 करेंगे तो -1, और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6. ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया. अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करते हैं. 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू -1 -1. अब सेकंड रो से भी करते हैं. सेकंड कॉलम में 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा. फिर थर्ड रो से भी कर लो. सेकंड कॉलम में 2 1 जा 2 -1 इंटू 2 -2, और 3 इंटू -1 -3. सेकेंड कॉलम में हो गया. अब इस थर्ड कॉलम में करेंगे फर्स्ट रो से पहले. 1 इंटू 1 1 1 इंटू -3 -3 1 इंटू 3 3. उसके बाद सेकेंड रो से भी कर लो. थर्ड कॉलम में 1 इंटू 1 1 2 इंटू -3 -6 -3 इंटू 3 -9. थर्ड रो से कर लो. 2 1 जा 2 -1 इंटू -3 +3, और 3 3 जा 9. इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. 1 + 1 2 + 2 4 हो गया. 1 + 2 3 -6 करेंगे -3. 2 + 6 8 -1 करेंगे 7. 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा. 1 + 4 5 + 3 8 -2 + 2 कैंसिल -3 -3 + 3 कैंसिल्ड 1. ये -6 -9 -15 और +1 -14. 3 + 2 5 + 9 14. देखना बेटा सही आया. ये आ गया अपना ए स्क्वायर. अब अपने को ए क्यूब निकालना है, तो इस ए स्क्वायर में ए का और मल्टीप्लाई कर देते तो ए क्यूब आएगा. डायरेक्ट ए क्यूब नहीं निकलेगा,
आपने सोचा कि मैं डायरेक्ट ए क्यूब निकाल देता, वैसा नहीं होगा, एक सीक्वेंस निकालना पड़ेगा। चलिए ए क्यूब लेता हूँ मैं। ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू ए। अब इसको आप चाहे ए स्क्वेयर इंटू ए लिखो या ए इंटू ए स्क्वेयर लिखो, बात एक ही है। तो पहले ए स्क्वेयर लिखा मैंने, तो ए स्क्वेयर वाला मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ए स्क्वेयर जो अभी अपन ने निकाले, क्या निकाले, 4 - 3 7, 4 - 3 7 2 8 - 3, और थर्ड कॉलम में 1 - 14 14, 1 - 14 14 इंटू ए वाला मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 2 1 1 2 1 2 - 1 1 2 - 1, और थर्ड कॉलम 1 - 3 3, 1 - 3 3। फिर से इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है 3 3। अब अपने को जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, इसकी रो इसके कॉलम 3/3 का मिलेगा, तो 3/3 के लिए बना लेते हैं अपन ये 3/3, जैसा अभी किए थे वैसे ही। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 1 इंटू 2 2। सेकेंड रो से कर लो फर्स्ट कॉलम में -3, 8 1 जा 8, -14 2 जा 14 2 जा -28। थर्ड रो से कर लो फर्स्ट कॉलम में 7 1 जा 7, 3 1 जा -3, और 14 2 जा 28 प्लस का। अब ऐसा ही आप सेकंड कॉलम में कर लो, फर्स्ट रो से कर रहे पहले 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 इंटू -1 -1। सेकंड रो से कर लो सेकंड कॉलम में -3, 8 2 जा 16, -14 इंटू -1 +14। थर्ड रो से कर लो सेकंड कॉलम में 7 1 जा 7, -3 2 जा 6, और 14 1 जा -14। फिर आप थर्ड कॉलम में कर लो फर्स्ट रो से पहले 4 1 जा 4, 2 3 जा -6, 1 3 जा 3। सेकेंड रो से कर लो 3 इंटू -1 -3, 8 इंटू -3 -24, और -14 इंटू 3, 14 3 जा 42 -42। फिर थर्ड रो से कर लो 7 1 जा 7 प्लस -3 इंटू -3 +9, 14 3 जा 42। इसको प्लस माइनस करके लिख लेते हैं। 4 + 2 6 + 2 8, ये 28 -3 -31 हो जाएगा, -31 + 8 कितना हो जाएगा, -31 + 8 -23, -23। ये 28 + 7 35 में से 3 माइनस करेंगे तो 32, 4 4 8 -1 7, ये 16 + 14 20, 30 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27, -14 -6 -20 + 7 -13, 4 + 3 7 -6 1, ये तीनों माइनस वाले हैं। 40 -27 और 42 कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 3 9, माइनस का आएगा 9, और 2 4 6 -69। सही है, कैसा भी करो सही लिखना है। 42 + 9 हो गया आपका 51, 51 + 7 58। सारे नंबर करेक्ट है, आराम से करना है, इसमें गड़बड़ी ना हो। अब ये आ गया अपने पास में एक क्यू, इसी में मेहनत करना है, अब अपना काम आगे का आसान हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इसको प्रूव करना है, तो मैं नाउ करके इसको ले लेता हूँ, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख देंगे तो ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा। टू प्रूव, क्या, ए क्यूब -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये अपने को टू प्रूव या आरटी भी लिख सकते हैं। अब मैं केवल इसके अंदर वैल्यू रखता हूँ, है ना, इतने की वैल्यू, एलएचएस भी लेके कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ तो आपका नल मैट्रिक्स आ जाए। ए क्यूब -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू,
ए क्यूब वाला मैट्रिक्स अपने पास में दिख रहा है आपको, 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58 माइनस 6 ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स भी होगा अपने पास। ये देखो ये है ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स, ये लिखा है, इसी को लिख देता हूँ। 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14 प्लस 5a, मैं लिखता हूँ 5a, ये 5 प्लस 5a। ए वाला मैट्रिक्स भी अपने पास, ये वाला, ये है ए वाला, इसको लिख दो 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और ये 3। उसके बाद प्लस 11 आई, ये सब 3/3 के, तो आई को भी 3/3 का ले लो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ये सब लिख दिया मैंने यहाँ, है ना। अब अगले पेज में जाते हैं, इसको अगले पेज में ले जाता हूँ। देखना बेटा यही वाला है, वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब कैसे करेंगे इसको, देखो इसको ऐसे रहने दो अभी, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 5 का और इसमें 11 का, फिर ये दोनों को माइनस कर लेंगे और ये दोनों को प्लस कर देंगे, फिर दो दो का एक एक बनेगा, फिर देख लेते उसको, आराम से करना है। इसको तो ऐसे ही रहने दो अभी, पहले वाले को 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58, इसमें 6 का इंटू कर रहे हैं, 6 4 जा 24 6 3 जा माइनस 18 6 7 जा 42 6 2 जा 12 6 8 जा 48 6 3 जा 18 माइनस का 6 1 जा 6 14 6 जा 84 माइनस 84 और 14 6 जा प्लस 84 6 7 जा 42, ये वाले ना, इसको 42 कर दो, बाकी ठीक है। ठीक, इसमें 5 का इंटू कर लो, प्लस 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10 माइनस 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 3 जा माइनस 15 और 5 3 जा 15, ठीक है। प्लस इसमें लास्ट वाले में 11 का कर लो, ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11 यूनिट मैट्रिक्स था। अब देखना, इन दोनों को माइनस कर लेते हो सेम ऑर्डर है, और इन दोनों को प्लस कर लेते हो सेम ऑर्डर है, तो 4 के 2 मैट्रिक्स बन जाएंगे। 8 माइनस 24 करेंगे तो कितना, माइनस 16 और 23, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, माइनस 23 और प्लस 18 कितना हो जाएगा, -5। उसके बाद 32 माइनस 42 करेंगे तो -10, 7 माइनस 12 करेंगे -5, 27 माइनस 48 करेंगे तो 8 माइनस 7 1 और 4 माइनस 2 2, कितना 21 माइनस का, सही है। 21 में 27 प्लस करके देख लो तो 48 आ जाएगा। फिर माइनस 18 का प्लस 18 हो जाएगा 13, माइनस 13 प्लस 18 5 हो जाएगा। थर्ड कॉलम 1 माइनस 6 करेंगे तो -5, माइनस 69 प्लस 84 हो जाएगा, माइनस 84 में 69 माइनस कर लो, 14 माइनस 9 करेंगे तो 5
और 7 - 6 करेंगे तो 1, 15 प्लस का आ जाएगा, आएगा 74 प्लस 1084 हो जाएगा। और 84 - 58 करेंगे तो -14 - 8 करेंगे तो 6, और 7 - 5 करेंगे तो 2, -26। देखना बेटा सही है, ये सही है। और ये जो लास्ट वाले दो हैं इन दोनों को प्लस कर दो, दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए 5 + 11 16, 5 + 0 5, 10 + 0 10, 5 + 0 5, 10 + 11 21, और -5 + 0 -5, 5 + 0 5, -15 + 0 -15, और -15 + 11 26। दो मैट्रिक्स आ गए, दोनों का ऑर्डर सेम है, फिर से प्लस कर, सही है। आप ध्यान रखेंगे कुछ गड़बड़ी हो जाए तो ध्यान से करेंगे तो गड़बड़ी होगी, तो फिर भी ध्यान रखना। चलिए, -16 + 16 0, -5 + 5 0, -5 + 5 0, -5 + 5 0, -21 + 21 0, -15 + 15 0, -10 + 10 0, 5 -5 0, -26 + 20 से आना ही है ये, क्योंकि अपने को नल मैट्रिक्स चाहिए था। इज इक्वल टू ओ, ओ फॉर ऑरेंज नॉट जीरो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रूफ। देखो अपन ने ये लिए थे और इसको अपन ने नल मैट्रिक्स ला दिए। यहाँ लिख दो आप HP प्रूफ। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना, काम करना पड़ेगा, और काम आराम से करेंगे। जल्दबाजी करेंगे, एक आध नंबर इधर उधर हुआ तो फिर आपको यहाँ 0 0 दिखाई नहीं देंगे, फिर आप चेक करो, ये करो वो करो, आराम से करेंगे तो होता है। अब अपने को क्या करना है, ये जो अपन ने प्रूफ किए इसको प्रूफ कर लिए अपन ने। अब हैंस बोल रहा है, हैंस मतलब इसका यूज करके आपको इनवर्स कैलकुलेट करना, तो मैं इसी को ले लेता हूँ और इससे इनवर्स निकालेंगे अपन, जैसा अपन ने कल के क्वेश्चन में भी निकाले थे। चल नाउ करके ले लेते हैं हम इसको। a³ -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये ले लिया। ठीक है, अपने को ए इनवर्स कैलकुलेट करना है इसकी हेल्प से, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ द साइड लिखने की जरूरत नहीं। चलो करो, अब देखना ये a³ लिखा हुआ है, ये ए इनवर्स पहले लिखा मैंने, a³ को तोड़ के एक ए को लिख लेता हूं, *a² लिख, ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि ये ए इनवर्स इंटू ए को आई लिखते चले जाएंगे अपन। फिर -6 और ए इनवर्स, और ये a² को a इंटू ए लिख लेते हैं, ताकि ए इनवर्स इंटू ए को अपन आई लिखते, प्लस 5 ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किए इंटू ए, प्लस 11 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, वो बनाएंगे। दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां देख, ये ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, ये वाला ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, ये वाला ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, और ये वाला 11 ए इनवर्स आई, आई का इंटू इसमें करेंगे तो ये केवल ए इनवर्स हो जाएगा, अपने को ए इनवर्स की जरूरत है। और ये वाला आपका ए इनवर्स इंटू 0 नल मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए लिखते हैं इसको, तो ये ए इनवर्स इंटू ए तो आई हो गया a² -6 ए इनवर्स इंटू ए को आई लिख दिए, और एक ए और है, प्लस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए को आई लिख दिए, प्लस ये 11 ए इनवर्स इंटू आई को देखना, ये ए इनवर्स इंटू आई, आई का जब ए इनवर्स में इंटू करेंगे तो केवल ए इनवर्स बचेगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स का नल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये ए इनवर्स तो आ गया अपने पास है ना, ये a², ये वाले आई वाले को और सॉल्व कर,
ये आई का ए स्क्वायर में इंटू करेंगे तो ये ए स्क्वायर, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो ये केवल ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 आई इंटू ए का ए हो जाएगा 6 ए हो जाएगा प्लस 5 आई को ऐसे ही रहने दो क्योंकि अपने को मैट्रिक्स दिखाना है वहाँ पे, और प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये ए इनवर्स वाली टर्म को इधर ही रहने देते हैं और बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि अपने को ए इनवर्स निकालना है। तो which implies 11 a inverse is equal to, सबसे पहले ये माइनस वाले को लिखता हूं मैं तो प्लस 6 से हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कर दो माइनस 5 आई, प्लस वाले को पहले लिख दिया है मैंने, माइनस 6 ए को पहले प्लस 6 ए लिख दिया, फिर ए स्क्वायर और माइनस 5। अब यहाँ पे आपको रखना है मैट्रिक्स और फिर अपन लास्ट में 11 ए इनवर्स है तो 11 से डिवाइड करके ए इनवर्स निकाल लें। ये 6 और ए वाला मैट्रिक्स आपके पास जो है वो ए वाला मैट्रिक्स क्या है भाई, देखना पड़ेगा आपको ए वाला मैट्रिक्स। ए वाला मैट्रिक्स आपका देख 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 वाला लिख दो 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, देखना बेटा सही लिखा है। माइनस ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स भी अपने पास में है, ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स देख लो क्या है, तो लिखा अपना ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ ए स्क्वायर है ना, क्या है 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14, देख के लिखेंगे आराम से 4 माइनस 3 7 2 8 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और प्लस 14 माइनस 5 आई, ये 5 और आई को लिख दो आप यूनिट मैट्रिक्स 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 बाकी सब 0 है ना, सब लिखा गया। अब देखो इसमें तो 5 का इंटू कर देंगे और ये दोनों का ऑर्डर सेम है, कुछ नहीं है इनके अच्छा इसमें 6 का मल्टीप्लाई, तो पहले 6 का करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं एक स्टेप में, इसमें 6 का कर लेते हैं, इसमें 5 का कर लेते हैं, फिर माइनस प्लस करते हैं। इसमें 6 का इंटू कर रहे हैं अपन, तो 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा माइनस 6 6 1 जा 6 6 3 जा माइनस 18 6 3 जा 18, ये माइनस वाला मैट्रिक्स ऐसे लिख दो अभी 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 प्लस 14 और इसमें 5 का इंटू कर दो, तो ये 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब देखो भाई ऑर्डर सबके सेम है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, जो आएगा उसमें से फिर इसको माइनस कर दो, 6 माइनस 4 करेंगे 2 6 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 12 माइनस 7 करेंगे 5 6 माइनस 2 करेंगे 4 12 माइनस 8 करेंगे 4 माइनस 6 और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3। उसके बाद 6 माइनस 1 5 माइनस 18 और ये माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, माइनस 18 प्लस 14 -4 और 18 माइनस 14 4 माइनस ये वाला मैट्रिक्स 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इसको माइनस कर लेते हैं भाई, इसको मैं उधर के पेज में ले लेते हैं, ये आपका 11 ए इनवर्स के इक्वल चल रहा है ना, इसको लिखता हूं मैं 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/3 के हैं, माइनस कर लो 2 माइनस 5 करेंगे तो -3 9 माइनस 0 करेंगे 9 5 माइनस 0 करेंगे 5 4 माइनस 0 करेंगे 4 4 माइनस 5 करेंगे -1 -3 माइनस 0 करेंगे तो -3
5 माइनस 0 5, -4 -0 करेंगे -4, 4 -5 करेंगे -1। ठीक है भाई, अब 11 से डिवाइड कर दो। ए इनवर्स इक्वल टू 1/11, और ये मैट्रिक्स लिख दो -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1। अब देखो ये 11 से डिवाइड तो हो नहीं रहा नंबर, तो अपन ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये आपका ए इनवर्स होना चाहिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए दिया हुआ है 3/3 का मैट्रिक्स -2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है ए क्यूब -6a² + 9a - 4i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। वही क्वेश्चन है सेम, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है। डेटा भी क्या चेंज हो रहा है, मैट्रिक्स चेंज हो गया आपका। ए क्यूब दिया हुआ है, आपको पहले a² निकालना है इनटू ए करके, फिर a² में a का मल्टीप्लाई करके a³ निकाल लेना है। a² आपके पास में रहेगा, a आपके पास में है, i आपका 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप वैल्यू रखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसके सारे एलिमेंट 0 0 0 होंगे, उसको आप वो लिख देंगे नल मैट्रिक्स। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ लिख देंगे। फिर फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स आपको ऐसे ही फाइंड करना है जैसा अभी कहते ये, इसकी हेल्प से आप ये पूरा लिख लो नाउ करके, और प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स जैसा मैंने अभी किया ऐसा करके आप सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन से आपका एक मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर आता है जो अगर उससे डिवाइड हो जा रही है अंदर की क्वांटिटी तो डिवाइड कर दो, और नहीं हो रही तो उसको बाहर छोड़ दो। तो करेंगे आप इसको या मैं करूँ? मैं करूँगा तो टाइम लगेगा, आप करेंगे तो घर पे आसानी से कर सकते हैं। मेथड सबको समझ में आ गई कि करना कैसे है? एकदम सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन है, आप इसको घर पे ट्राई करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राई योरसेल्फ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है, ऑफ ऑर्डर 3/3, 3 रो और 3 कॉलम है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, याद करो एक मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए था, उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया था? डिटर्मिनेंट a रेज़ टू द पावर n-1। एक रिजल्ट मैंने आपको प्रूव करके बताया था, आया था ना, कि जो ए मैट्रिक्स है उसका जितना ऑर्डर है, n ऑर्डर था, तो उसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। मैं कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूं आपको। इफ a is a square matrix of order n, then क्या कॉन्सेप्ट था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n-1। आया याद? यहाँ पर n क्या है, जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अपना ये, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, 3 है आपका, 3-1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए अब मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इतना आपको ये लिख के याद दिलाया, इतना ये करना, आप एक सेकंड के अंदर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर आप इसको लगा सकते, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। मैंने इसको प्रूव करके बताया, आपको बताया ना प्रूव करके, एकदम डायरेक्ट भी नहीं बताया कि आपको ऐसा याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ए जो है एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब उसका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2/2 का, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? अब देखिए मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद करो इन्वर्टिबल के लिए अपन क्या करते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए। इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स आई। अब अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू बी होता है
ए इनवर्स इज इक्वल टू पी होता है, तो यहां से ए इनवर्स इज इक्वल टू पी। अगर ये कंडीशन आपके पास में ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इनवर्स इज इक्वल टू बी बोल सकते हैं, या बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बोल सकते हैं, होता है ना, ए का इनवर्स बी। तो अब ये देखो, ये जो बी दिख रहा है, इस बी के प्लेस पे अपन ए इनवर्स रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। इसको छोड़ दिया मैंने, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ये आई को ये वाले बी के प्लेस पे इनवर्स रखते हैं। ये अपने को पता है कि ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू आई होगा, तो ए का इनवर्स बी होगा, तो ये बी के प्लेस में ए इनवर्स रख दिया। अब ए इंटू ए इनवर्स इजिकल टू आई है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इजिकल टू आई, 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स ले लो, 1 0 0 1, ऐसा हो गया, हो गया ना यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का। अब अपन दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, क्योंकि अपने को वैल्यू किसकी निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू निकालना है। तो अगर अपन इसको डिटर्मिनेंट में डालें तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर का डिटर्मिनेंट बनाना है तो ये वाली डंडी हटा दो आप, ये वाली मैट्रिक्स की, 1 0 0 1। आया भी समझ में। ये देखो, ये दोनों मैट्रिक्स का जब अपन मल्टीप्लाई करें तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, एक मैट्रिक्स होगा, इसका डिटरमिनेंट ले लिए और इधर का डिटरमिनेंट ले लिए। अब याद करो, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में और उसका डिटरमिनेंट है, तो एक थ्योरम था अपने पास में विदाउट प्रूफ का, दोनों के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, लिख सकते हैं ऐसा। ये था आपके पास, hence determinant of AP is equal to determinant of A into determinant of B। याद आया, पुराने थ्योरम्स है। अब अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की तो जरूरत है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, ये वाले डिटर्मिनेंट तो नीचे ले आएंगे बाद में। अब ये 2/2 का है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 माइनस 0, 1 इंटू 1 माइनस 0, और ये वाले डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स में ही रहने दो, यहाँ बच गया आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन डिटर्मिनेंट का। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख लो जैसा बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 0, ये देख रहा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल हो गया ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, मैंने सॉल्व करके निकाला।